हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम वन लाइनर जीके कवर करेंगे और ऐसी क्लास आप लोगों को लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, सबसे पहला सवाल है, क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन कौन भाग लेता है? तो क्रोमोसोम्स की संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन दोनों भाग लेते हैं। सवाल नंबर 2 करते हैं, आर्टिकल 17 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत का अंत। आप किसी के साथ में छुआछूत वाला जो भेदभाव है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 17 आपको ये आज़ादी नहीं देता। सवाल नंबर 3 है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 केजी भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला सवाल करेंगे, उत्तर वैदिक काल की मृद भांडों में किस प्रकार की मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? तो चित्रित धूसर टाइप के मृद भांड। ठीक है। अगला, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर मंदिर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर के आसपास है। अगला बढ़ते हैं, मैडोना किसकी चित्रकृति है? तो मैडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल, जो कि इटली के थे, है ना, उनकी एक चित्रकृति है मैडोना। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो अपराध सबसे ज़्यादा उल्लेखित है वो है पशुओं की चोरी। अगला सवाल, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए भाई, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता अर्थात मीडिया जो स्वतंत्र है वो 19 के एक या 19 के फर्स्ट या 19 के कै के थ्रू जो है वो स्वतंत्र है। हैजा जो होता है वो हैजा जीवाणु, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्य का जो पशु था वो था घोड़ा, लेकिन व्यवसाय था कृषि। ठीक ना, याद रखना। आगे, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? जो चैत्य है वो बौद्ध धर्म के जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो पूजा स्थल है वो होता है चैत्य। आगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी पहले किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले किस वर्ष? तो 1900 ईस्वी में महिलाएं जो हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी। आगे सवाल है, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उपाधि थी परमेश्वर की उपाधि, है ना, याद रखो। बौद्धों का तामो का मठ किस राज्य में है? तामो का मठ बौद्ध धर्म के कैंडिडेट, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, तो वह है हिमाचल प्रदेश में तामो का मठ। अगला, किसके अभाव में बर्फ पर चलना जो है वो कठिन होता है? क्योंकि बर्फ पर घर्षण नहीं होता। सड़कों पर आप जो चलते हो वो घर्षण की उपस्थिति के कारण ही सीधे चलते हो, ठीक ना। तो बर्फ पे घर्षण नहीं होता, तो इसलिए जो होता है कठिन होता है चलना बर्फ पर। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने ही कार्यकाल के अंतर्गत हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो न्यूक्लियन जो नाम है वो प्रोटीन और न्यूट्रॉन का है, सामान्य, याद रखो। आगे, कितने मतलब किसने सत्राश्रय यानी सत्य के साथ आश्रय, तो किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो ये पुलकेशियन द्वितीय थे जिन्होंने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 करते हैं, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो ये लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। किसने कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो वो है भूपटल, जिसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय जो होता है ना, वो सबसे व्यस्त अंग है। अगला, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात का विधिकरण, याद रखो। आगे, बदामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था? तो बदामी या वातापी के चालुक्य वंश का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला, अबलो नसानी न नसह पद तुलसी की कृति में मिलती है ना? तो अबलो निशानी न नसह, है ना, पद तुलसी की किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास की है, इसी में अबलो निशानी अब न नसह, है ना, ये पद मिलता है आपको देखने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, याद रखना, ठीक ना। पाश्चुरीकरण की खोज भी लुई पास्चर ने की थी। आगे, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन से थे? नीलम संजीवम रेड्डी सबसे कम उम्र में बने थे। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि, राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। आगे, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम, तो वो मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया था जरी कलम की उपाधि से। आगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां मोहम्मद इकबाल की हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आगे, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है? तो सियाल परत, भूपटल को सियाल परत के नाम से भी जानते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ये नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आगे, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो वो था अब्दुल समद, है ना, अबू समद को सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। सवाल नंबर 10, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य किस पंक्ति द्वारा या यह काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, तो ये पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी जी के, याद रखो। कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए उत्तरदायी होता है घर्षण, घर्षण जरूरी है। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित किसने किया? वीवी गिरी, याद रखना, वीवी गिरी ये सबसे ज्यादा उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1+ या +1 पाया जाता है? तो वो है हाइपोक्लोरस अम्ल में, याद रखना, है ना, याद रखना, +1 पाया जाता है, धनात्मक। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने आरंभ किया था पिट्रा ड्यूरा का, ठीक है ना। किस देश का राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो वह ऑस्ट्रेलिया, जिसका राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भूपटल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, याद रखना, सबसे ज्यादा पाया जाता है भूपटल में ऑक्सीजन। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 17, नासा ने या नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो याद रखना, नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन किया गया था 7 मार्च 2009 को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दाहेज में स्थापित किया गया था, याद रखना। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? तो लॉर्ड वेवल के, याद रखना, है ना, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना भैया, 9 जनवरी 1946 की बात है। आगे, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? बाथ पार्टी, इराक की बाथ पार्टी फेमस है। अगला सवाल है, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध रखता है? तो पालमी कुल से रखता है, पालमी, याद रखो। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं, है ना। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा राष्ट्रपति आए हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस
गति के नियम से संबंधित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात न्यूटन की तृतीय गति से, है ना। आगे, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था क्लेमेंट एटली, याद रखो। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, है ना, तो याद रखना भारत की संस्था है। आगे, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघले हुए द्रव्य यानी मैग्मा टाइप में। तो पृथ्वी का कोर जो है वो पिघले हुए द्रव्य के रूप में। अगला सवाल करते हैं, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता? मैकियावेली को, है ना। तो मैकियावेली द प्रिंस की रचना आपको पता होगा। तो आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता मैकियावेली को। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ग के देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ, ठीक ना। किस वर्ग के देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक। वेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेबल ने कब की थी? तो 14 जून 1945 को वेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेबल ने की थी। अगला सवाल, CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो CIA ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA की राजनीतिक संस्था है, सॉरी गुप्तचर एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, जैसे कि भारत की CBI है, ठीक ना, इस प्रकार से। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्वेश्चन आ चुका है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे, याद रखना। अगला, एंजियोस्पर्म के कुल से गन्ना संबंध है? तो एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध रखता है? तो वह है ग्रेमिनेसी कुल से, ग्रेमिनेसी कुल से संबंध रखता है। अगला, रिंग वैदिक काल या रिंग वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को कहा जाता था, है ना। तो ऋग्वेद में जो दीर्घकालीन या लंबे समय तक जो कन्या विवाह नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी, उसे अमाजू नाम देते थे, अमाजू। अगला सवाल करते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह भैया एम्स्टर्डम में, याद रखना, न्यूजीलैंड, है ना। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। सैन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी पुस्तक है? तो वो सैन वार्न की ही है, याद रखना। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष शुरू हुई थी? कृषि जनगणना 1970-1971 में, है ना, पहली बार कृषि जनगणना वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ था। आगे, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो दस्यु शब्द आया है अन आर्यों के लिए, याद रखना, जो आर्य नहीं थे अन आर्यों के लिए। आगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी। एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़ा होगा तो उसने काम किया है शून्य, याद रखना। यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो इसकी सूचना वह किसको देता है? तो इसकी सूचना प्रधानमंत्री को दी जाएगी। आगे, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, याद रखना। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण ये अथर्व वेद से संबंधित है, याद रखना। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1947 में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। अगला सवाल, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी जो पर्वत है वो इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन तो नहीं है लेकिन वन लाइनर है तो इसलिए आपको इक्वाडोर ही याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। केवल किसके लिए प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहा जाता है? केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान? भूमि के प्रयोग के लिए जो आता है ना, भूमि अपनी भूमि आप किसी और को दे दोगे, उसके एवज में जो कर आएगा, इसके एवज में जो आप टैक्स लोगे तो उसे आप लगान कहते हैं। आगे, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो वो मिला था मिनहाज और सिराज को, याद रखो। अगला सवाल, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो होता है गूदेदार पुष्पासन, है ना, याद रखना। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी।
अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। वो 1611 ईस्वी में लगाई गई थी मुसलीपट्टनम में, याद रखना है ना, मुसलीपट्टनम में, याद रखो। आगे, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। अगले सवाल को करते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो वो सियाचिन क्षेत्र, याद रखो। आगे, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो वो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? टीपू सुल्तान, जिसमें मारा गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा था? तो मोटे अनाजों पर सबसे कम रहा था। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाबी जो भरी रहती है ना घड़ी में, तो घड़ी में जो चाबी भरी रहती है उसमें कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा रहती है, जो स्थिति के कारण आती है। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात। आगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो वो 1:4 होता है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का दर का जो अनुपात होता है। जैन मतावलियों ने बोलचाल की किस धारा को अपनाया था? तो जैन मतावलियों ने बोलचाल की भाषा थी प्राकृत, जिसे अर्धमागरी कहते हैं, उसे अपनाया था। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1963 में पुनर्गठन हुआ था, 1 जनवरी 1963, याद रखना, ठीक है ना। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो रॉकी जाना जाता है, याद रखना। अगला, सेन झाऊ सेकंड एवं सेन झाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो ये अंतरिक्ष यान है जो कि चाइना के हैं, याद रखो। आगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? देश में वर्गीज कुरियन, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन, याद रखो। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, याद रखो। आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो प्रथम प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया था, याद रखना। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उनका पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है ना? तो उन्हें अतारांकित क्वेश्चन कहा जाता है, अतारांकित क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा। अगला, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभ, है ना, दुर्लभक ने की थी, याद रखो। अगला, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अगला सवाल करते हैं, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो उसे काला सागर कहा जाता है दोस्त। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो मैकियावेली को कहा जाता है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह? तो वो दाहेज बंदरगाह स्थापित किया गया था। अगला सवाल, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन सा था? तो वो थे मिहिर भोज, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला जो दिवस है दोस्त वो मनाया जाता है। आगे, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टेन बना, मतलब इसमें जो गंध के लिए मिलाते हैं ना वो मिलाते इथाइल मरकैप्टेन, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो संसद आर्टिकल 79 में वर्णित है ना। इसे याद रखो, से रे ले आ, से संसद 79, याद रखो। रे से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81, इस टाइप से, ठीक है, सरला वर्ड याद रखो। आगे, अगला है, दरोगा जी किस
फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल की है, दरोगाजी है ना, याद रखना प्रजाति। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। बैंकिंग राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, याद रखना। बोरिंग जल डमरू किन दो देशों के मध्य है? अमेरिका एवं रूस को जोड़ता है बोरिंग जल डमरू, याद रखो। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे डोनाल्ड ब्रैडमैन। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 की बात है। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला सवाल, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50 सदस्यों की सहमति, ना, याद रखो। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन यानी CH4 होता है? तो 65% होता है, याद रखो। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? तो 6 अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, है ना। अशोक के 7 स्तंभ लेख, है ना। और शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। आगे, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है दोस्त। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम, जो सबसे ज़्यादा तेज धारा बहती है, गल्फ स्ट्रीम नाम है। आगे, किन की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति और कोरोप्लास्ट की वजह से। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा 14 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट लगे हुए हैं, भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो वो की थी डॉक्टर RN सही ने। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, 80 सीट हैं लोकसभा की। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 31 सबसे ज़्यादा। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो वो कोलबर्ट को माना जाता है दोस्त। सल्तनत कालीन शासक किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं मुबारक खिलजी की घोषणा की थी, है ना, सॉरी, स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, याद रखना, है ना। तो सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी की बात है। आगे, कॉलेज ऑफ द मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पे है? कॉलेज ऑफ द मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे महाराष्ट्र में है। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मैगिस्थनीज ने कहा था। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारतीय रेलवे में अकेले 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है? तो लगभग 70%। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है ना, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, याद रखो। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता, तो भाई बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर जो उपयोग में लाया जाता है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 12 अगस्त 1756 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि जोत या कृषि की भूमि जो है वो स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्लोरिडा में है ना। वर्ष 1976 तक IDBI किस बैंक का अनुषंगिक बैंक था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़क सिंह, याद रखो। भारत सरकार ने, है ना, देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो वो घोषित किया था गंगा नदी को, ठीक है।
अगला सवाल करते हैं, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त की जाती है? तो पश्मीना जो ऊन है वो बकरी, जो कि कश्मीरी बकरी है, उससे प्राप्त की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। आगे, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट ये चिपकता है असंजक बल के कारण, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, है ना, के समय कौन पंजाब का शासक था? तो वो थे दिलीप सिंह। आगे, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो रावलपिंडी में हत्या हुई थी। कोच्चि का जुड़वा शहर कौन सा है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर बोला जाता है एर्नाकुलम, याद रखो। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी का परसेंटेज कितना है? 52.71%। 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे, याद रखो ये भी। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में, जिसे आरटीआई वगैरह बोलते हैं। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो पीतल का जो बर्तन है वो कॉपर और जिंक द्वारा बनता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती? रानीखेत कहलाती, याद रखना, है ना। उत्तराखंड में है रानीखेत। वैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन था, बात थी 1929 की। अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जो जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में हुआ था, याद रखो। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तिलहन सोयाबीन 42% प्रोटीन के साथ मध्य प्रदेश में होता है। वर्ष 2015 के वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में हुआ था, याद रखो। आगे, आरबीआई आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो ये अनुसूचित बैंक बनाया गया था 11 अक्टूबर 2004 को। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1922 में वापस हो गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असम के थे वो, है ना। सुप्रीम कोर्ट पीपल्स कोर्ट, है ना, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? चीन का है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो वो निकलती है 3.86 मल्टीप्लाई बाई, है ना, 1026 जूल। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड से। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो सिंह काल में हुई थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो बनी थी जूलिया गिलार्ड, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वो भारत करता है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल, है ना, याद रखो, काई वगैरह जिसे बोलते हैं। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान रखते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने की थी, है ना। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? सर्बिया से। तो ये लगभग 150 सवाल प्लस आपके कवर हो गए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।